नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि ससुराल से अपमान मिलेगा या प्यार मिलेगा। ज़्यादातर लोगों के यही प्रश्न मुझसे होते हैं। जो नए भाई बहन आते हैं और जो मुझे पूछते हैं कि सर शादी तो कर लेंगे, अपने आप समय पे हो भी जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? ससुराल से रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं? मैरिड लाइफ कैसी जाएगी? ये जिस किसी घर में बेटी होती है उन लोगों को ये ज़्यादा प्रश्न सताते हैं कि हमारी बेटी पराये घर में जाएगी तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, सुखी रहेगी नहीं रहेगी। ये अनादिकाल से ये प्रश्न चला आ रहा है। और जिस किसी घर में बेटी या बहन है उन लोगों को ये प्रश्न ज़्यादा सताता है। और ऐसा नहीं है उन्हीं लोगों को सताता है, आजकल जो लड़के आ रहे हैं वो भी यही प्रश्न करते हैं कि सर मैरिड लाइफ कैसी जाएगी, लोग अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं। तो उसी प्रश्न का समाधान करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि आप सभी भी जो कोई एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज रख रहा है तो उसे तो ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो नए नए जुड़े हैं तो वो भी अगर थोड़ा सा ध्यान देकर ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल देखते कैसे है कुंडली के अंदर, कि ससुराल कैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये है तो एक चिंता का विषय कि भाई मैरिज तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद क्या। तो उसके लिए कुछ जो ज्योतिष शास्त्र के अच्छी बुक है उसमें से कुछ मैंने जो श्लोक है उसके हिसाब से जो मैंने उसका अनुवाद निकाला है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि शंभु होरा प्रकाश करके एक ग्रंथ है, उसके अंदर जो श्लोक है उसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है कि सप्तम भाव और सप्तमेश शुभ ग्रहों से युक्त होने चाहिए। सप्तम भाव और सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी शुभ राशि में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो तो ससुराल का सुख अच्छा मिलता है। और सर्वार्थ चिंतामणि करके एक ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। उसमें से एक श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार से है कि लग्नेश और सप्तमेश पंचधा मैत्री में मित्र होने जरूरी है। पंचधा मैत्री क्या है कि जहां ग्रह बैठता है उसके आगे के 3 भाव और पीछे के 3 भाव, उसमें अगर परस्पर मित्रता है तो वो पंचधा मैत्री में तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। जैसे कि सिंह लगन की पत्रिका है, सिंह राशि आई 1st हाउस में, कुंभ राशि आई 7th हाउस में। सूर्य शनि नैसर्गिक शत्रु है, तो नैसर्गिक शत्रु तो है ही, अब पंचधा मैत्री में भी वो नजदीक नहीं बैठे। जैसे कि जहां सप्तमेश शनि बैठा है उसके आगे के 3 घर में सूर्य होना जरूरी है या पीछे के 3 घर में सूर्य होना जरूरी है, तो टेम्परली दोनों मित्र हो जाएंगे। तो मित्र और शत्रु परस्पर सम हो जाएंगे तो वो सम का संबंध गिना जाएगा। ये होता है पंचधा मैत्री। अगर नहीं बैठे हैं तो सूर्य शनि वैसे भी परम शत्रु है, और पंचधा मैत्री में भी अगर ये मित्रता नहीं मिलती है तो निश्चित ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो सर्वार्थ चिंतामणि का ग्रंथ है उसके अंदर जो लिखा हुआ है पंचधा मैत्री, तो पंचधा मैत्री जो है वो होना जरूरी है उस ग्रंथ के अनुसार। अगर दोनों रूल लगा के देखते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल कुंडली से समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 19 अगस्त 1987 शाम को 6:40 बड़ौदा गुजरात। इस कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो मकर लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि 7th हाउस में आई हुई है। जैसे कि हमारा जो रूल क्या है कि 7th हाउस में सौम्य राशि और सौम्य ग्रह यानी शुभ राशि शुभ ग्रह होने जरूरी है। तो जैसे कि कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है, शुभ राशि है।
चंद्रमा भी शुभ राशि में ही बैठा हुआ है, बुध की राशि में, मिथुन राशि के अंदर। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो रूल यहां भंग हो रहा है। जैसे शुभ राशि, शुभ ग्रह उसके अंदर बैठा होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। 7th हाउस के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और पंचधा मैत्री वाला जो रूल है सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ का, अगर ये भी लगाया जाए तो शनि चंद्र तो परम शत्रु होते हैं, लग्नेश का स्वामी है, लग्न का स्वामी है शनि, और जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव का स्वामी है, परस्पर शत्रु है, परम शत्रु है। अब देखते हैं पंचधा मैत्री में मित्र हुए या नहीं। तो आप पीछे के 3 घर देखिए, जैसे वृषभ राशि, मेष राशि और मीन राशि के अंदर कहीं भी शनि नहीं है, और आगे के 3 हाउस देखिए, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में भी शनि नहीं है। यानी एक तो परम शत्रु है और दूसरे परस्पर भी पंचधा मैत्री में मित्र नहीं हो रहे, और ऊपर से षडाष्टक बैठे हैं। चंद्रमा से शनि षष्ठम भाव में गया और शनि से चंद्रमा अष्टम भाव में आया, तो परस्पर षडाष्टक हो गए। तो यानी जो रूल लगने चाहिए वो इसके अंदर नहीं लगे। अब इसके ऑपोजिट देखते हैं कि समझिए चंद्रमा सौम्य राशि में तो है, लेकिन राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे न पड़ी होती, तो ये एक अच्छा रूल जो हमारा है शंभु होरा प्रकाश ग्रंथ का, वो बैठ जाता कि भाई सौम्य राशि यानी शुभ राशि होनी चाहिए, सप्तमेश शुभ राशि में होना चाहिए, तो ये भी हो गया। अब किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि न पड़ती होती तो ये शंभु होरा प्रकाश जो ग्रंथ है उनका नियम परफेक्ट लग जाता। और जो सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ का जो नियम है पंचधा मैत्री, तो पंचधा मैत्री में भी अगर शनि परस्पर कहीं आ जाता, जैसे कि 3 घर आगे और 3 घर पीछे, तो वो टेम्पोरल तात्कालिक मैत्री में आ जाती, यानी पंचधा मैत्री में आ जाता, तो ये जो शत्रुता है वह सम में कन्वर्ट हो जाती। अगर सामने अगर गुरु अगर पंचधा मैत्री में लग्नेश गुरु हो जाता एग्जाम्पल रूप से, तो वो तो परस्पर मित्र है ही, और वैसे भी परम मित्र हो गए, तो वो तो बहुत अच्छा रूल बैठ जाता। लेकिन ये परस्पर शनि चंद्र शत्रु है और षडाष्टक बैठे हुए हैं, तो इसमें ये रूल कहीं नहीं लग रहा है। अब इसका परिणाम ये है, ये जो बहन है 2 शादी टूटी हुई है, अब तीसरी शादी हो चुकी है और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। आप इस कुंडली के अगर देखें तो 7th हाउस जो है वो मैरिड लाइफ का तो है, लेकिन 7 से जो द्वितीय भाव है वो सामने वाले पक्ष के, मतलब सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसका ससुराल हो गया। 7th हाउस जो है वो मैरिड लाइफ का तो है ही, लेकिन आपके अगर कन्या है तो आपके पति का भी है। अब पति का परिवार कैसे देखेंगे, तो वो 8th हाउस से देखेंगे। पति का परिवार द्वितीय हाउस, जैसे आपका परिवार अपने से द्वितीय लग्नेश से द्वितीय हो जाएगा, वैसे इनका अष्टम भाव हो जाएगा। तो आप अष्टम भाव में देखिए सूर्य मंगल अंगारक योग बैठे हुए। अब सूर्य मंगल अंगारक योग का अर्थ आप समझ गए कि भाई अंगारक योग है तो ससुराल वालों का जो स्वभाव है वो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 2 शादी हुई तो सामने वाले लोग मतलब गर्म स्वभाव के हो गए, ये बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है। इसी के कारण 2 शादी टूट गई, राहु की पंचम दृष्टि के कारण। राहु की क्रूर दृष्टि मैरिज हाउस के ऊपर पड़ी, जिसके कारण 2 शादियां टूट गई। अब तीसरी शादी में ठीक ठाक इनका अभी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये कुंडली है 19 मई 1964 शाम को 4:15 उदयपुर राजस्थान, कन्या लग्न की पत्रिका है। 7th हाउस में मीन राशि आई हुई है, जैसे कि हमारा जो पहला रूल है सप्तम भाव में शुभ राशि शुभ ग्रह सप्तमेश शुभ राशि में हो। अब इसके अंदर जो सप्तमेश गुरु है वह परम मित्र राशि में है, लेकिन मंगल की क्रूर राशि में है। सूर्य मंगल अंगारक योग के बीच बैठे हुए हैं। इनका यह कहना है कि मेरे और मेरे वाइफ के बीच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके परिवार के साथ मेरा कम बनता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सप्तम भाव का परिवार मतलब आपके पार्टनर का जो परिवार है वो 8th हाउस से देखा जाएगा, उसमें सूर्य मंगल अंगारक योग है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चली, जैसे आपने देखा 64 का जन्म है, शादी को भी कई साल हो गए। चंद्रमा शुभ ग्रह है
मीन राशि शुभ है और मीन राशि का जो स्वामी है वो भी अपने परम मित्र की राशि में है। तो यहां तक तो जो नियम है हमारे वो सब सही है। अब पंचधा मैत्री वाले जो नियम है इसके अंदर तो कन्या राशि जो लग्न में आई हुई है, कन्या राशि का स्वामी बुध और सब 7th हाउस का स्वामी गुरु, वो दोनों ही 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो वो पंचधा मैत्री वाला जो नियम है वो दोनों ग्रह तो साथ में ही बैठ गए, मतलब वो नियम यहां लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो सभी नियम के अनुसार जैसा मैरिड लाइफ शुभ होना चाहिए वैसा इस कुंडली के अंदर है कि भाई 7th हाउस में शुभ राशि तो वो है, 7th का स्वामी शुभ राशि में जो वो अति मित्र राशि में है, और 7th हाउस में शुभ ग्रह किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि 7th हाउस के ऊपर नहीं है। ये सबसे बड़ा इस कुंडली के अंदर बेनिफिट रहा और मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी गई। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये जो कुंडली है 2 दिसंबर 1995 रात को 2:04 सूरत गुजरात। अभी इस कुंडली के अंदर भी कुछ रूल लग रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सप्तम भाव शुभ भवन एवं शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक जातिका को ससुराल पक्ष से सुख की प्राप्ति होती है। ये हमारे शंभु होरा प्रकाश के जो नियम है उस प्रकार से ये जो लग रहा है कुंडली के अंदर, जैसे शुभ राशि मीन राशि 7th हाउस में है, शुभ ग्रह चंद्रमा वो भी 7th हाउस में है, और 7th हाउस के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। एक ग्रह, एक दृष्टि है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, लेकिन उसके साथ भी शुभ ग्रह शुक्र बैठा हुआ है और चंद्रमा इसको बहुत ही शुभता दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल, और सप्तमेश गुरु भी परम मित्र राशि के अंदर है, ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है, क्योंकि किसी बड़े शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे शनि है, राहु है, सूर्य है, जो अलगाववादी ग्रह है, वैसे किसी एक भी ग्रह की दृष्टि मैरिज हाउस के ऊपर नहीं है। तो अगर ये मुझसे पूछते हैं कि मेरा मैरिज लाइफ कैसा रहेगा तो मैं अच्छा ही बताऊंगा, क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है। थोड़ा बहुत जो सप्तमेश गुरु सूर्य के साथ है वो थोड़ा बहुत अनबन हरेक की मैरिड लाइफ के अंदर रहता है, लेकिन जैसे सूर्य शनि राहु का 7th हाउस में बैठ जाना, 1st हाउस में बैठ जाना, ये यह बताता है कि मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो नियम है मैंने 3 पत्रिका के ऊपर आपको लगा के बताए हैं। मैरिज लाइफ देखने के लिए लग्नेश और लग्न बहुत जरूरी है। द्वितीय भाव जो कि वाणी का होता है, आपका स्वभाव वो लग्न से देखा जाएगा, आप खुद कैसे हो, आपकी वाणी कैसी है। कई बार एक दूसरे के ऊपर मैरिड लाइफ के अंदर एलिगेशन लगते रहते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कहते हैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और बात कई बार कोर्ट तक पहुंचती है। तो ये देखना बहुत ही जरूरी है कि वाणी कैसी है। द्वितीय भाव से वाणी देखेंगे, 4th हाउस से मेंटल पीस देखेंगे, मानसिक शांति। अगर वहां कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो वो व्यक्ति को मानसिक शांति है ही नहीं। कई लोग उड़ते हुए तीर ले लेते हैं, बात में कुछ दम नहीं है लेकिन बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी मैरिड लाइफ में देखा गया है। तो 4th हाउस भी मैरिड लाइफ की मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद 7th हाउस पार्टनर का है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या है, तो ये भी बहुत जरूरी है। 8th हाउस जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनर के कुटुंब का होता है, वो एक्चुअल कैसे है। उसके बाद आता है 12th हाउस, दोनों का अफेक्शन कहता है कैसा है, दोनों के बीच आकर्षण कैसा है, दोनों का जो सेक्सुअल नीड्स है। आजकल लोग खुल के बात करते हैं, पहले सोसाइटी में ये बातें नहीं होती थी लेकिन आज खुल के बात कर रहे हैं। तो ये भी लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैरिड लाइफ के बाद संतान में कोई प्रॉब्लम वगैरह वो तो कुछ नहीं होगा, तो ये भी बहुत जरूरी। अगर लव मैरिज है तो फिर उसको 5th हाउस को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो हाउसेस है वो अलग अलग हाउसेस पे अलग अलग चर्चाएं हम आगे करेंगे, थोड़ा सा डीपली समझाने का प्रयत्न करेंगे कि अलग अलग हाउस का अलग अलग केसेस में क्या रोल है, वो भी मैं आपको डीपली समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा रखता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।